हरिशंकर तिवारी को भी धमकी दिया था क्या श्री प्रकाश शुक्ला ने? अभी मैंने आपको बताया कि लखनऊ आने से पहले पूर्वांचल के सब माफियाओं ने, राजनीतिक माफियाओं ने उसका इस्तेमाल किया श्री प्रकाश शुक्ला और हरिशंकर तिवारी को भी धमकी उसने दिया था। क्या हरिशंकर तिवारी से उसके पहले तो ये भी है और चर्चा क्या है कि हरिशंकर तिवारी ने रामजी तिवारी हैं पटना में बोरिंग रोड पे, उनके माध्यम से उसको धन भी पहुंचाया था। हरिशंकर तिवारी ने श्री प्रकाश शुक्ला को पैसा दिया था? हाँ, जैसी चर्चा है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इसका। नहीं, चर्चा पुलिस में अगर है, पुलिस के पास जानकारी है तो उसके ज्यादा। हाँ, ये है कि बोरिंग रोड पे उनका मकान था। हाँ, क्योंकि मैं पूरा यूपी बिहार घूम रहा था तो ये जानकारी मेरे यहाँ को मिली। तो श्री प्रकाश शुक्ला ने, हरिशंकर तिवारी ने भी कभी श्री प्रकाश शुक्ला से कोई काम कराया? इसकी मुझे कोई लगता है कि पॉलिटिकल राइवलरी जो झगड़ा था पॉलिटिकल, वहाँ के उन्हीं के ग्रुप में दो पार्ट हो गए थे हरिशंकर तिवारी के। हाँ, अमरमणि जी और हरिशंकर तिवारी में संबंध विच्छेद हो गए। हाँ। और ये कहा जाता है कि अमरमणि जी से संबंध उसके श्री प्रकाश शुक्ला के थे, ये कहा जाता है और सही भी है। और हरिशंकर तिवारी भी इतने भयभीत थे कि श्री प्रकाश के पिता को गाड़ी में बैठा के ही कहीं निकलते थे। अच्छा। हाँ, एक बड़ा माफिया, दो बड़े माफिया में टकराहट में एक छोटा उससे जो बड़ा बना, उससे एक बड़ा माफिया प्रदेश का या देश का डर गया। क्योंकि हरिशंकर तिवारी का भी बड़ा नाम था, बहुत नाम था। हरिशंकर तिवारी उत्तर प्रदेश में जो गैंगस्टर एक्ट बना, श्री वीर बहादुर सिंह बनाया जो गैंगस्टर एक्ट, वो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के माफियाओं को नियंत्रण करने के लिए कानून बना। गैंगस्टर एक्ट 86 में श्री वीर बहादुर सिंह जी ने बनाया। इस कानून को बनाया, अवधारित किया। ये आप जानिए कि इन्हीं गैंगस्टर को नियंत्रित करने के लिए, इन्हीं माफियाज को नियंत्रित करने के लिए बना। तो हरिशंकर तिवारी को क्या वाकई में श्री प्रकाश शुक्ला मारना चाहता था? इस तरह का कोई कन्वर्सेशन, चूंकि पुलिस में बहुत सारी चीजें। अब देखिए, वो अपना नाम कमाना चाहता था। ओ, मतलब जितने बड़े लोगों को टारगेट जैसा करेगा, वो नाम कमाना चाहता था। और दूसरी चीज कि हरिशंकर तिवारी से उसको थोड़ा सा डर था क्योंकि वो दूसरे गुट में था, उसको डर था। अब जो डर था, ये अगर मारना ना चाहता तो हरिशंकर तिवारी अपने बगल में उसके पिता को, श्री प्रकाश शुक्ला के पिता को बैठा के क्यों चलते? हाँ, ये तो यही बताता है ना। तो हरिशंकर तिवारी और सूरज भान में शायद कुछ ठेकेदारी का कुछ लफड़ा था। अब देखिए, अब सब्जेक्ट जब आएगा कि मारना चाहता था, नहीं आपने पूछा, तो मारना चाहता था। अब उसके दो कारण, एक उन्हीं के गैंग से निकले हुए एक राजनीतिक केंद्र जो बने वो, हाँ, वो दूसरा बना लिया उन्होंने। दूसरा रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि पूर्वोत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर उस समय लखनऊ गोरखपुर हुआ करता था। सूरज भान रेलवे का कॉन्ट्रैक्टर था और ये सूरज भान के साथ ही रहता था। सूरज भान ने ही इसको AK-47 प्रोवाइड कराई श्री प्रकाश को। तो उसी रेलवे की लाइब्रेरी में ही उसकी हत्या हुई, विवेक सिंह की, रेलवे के ठेकेदारी को लेकर हुई। और वहाँ भी रेलवे पर भी कई ठीक बार पर्चा फाड़ने को लेकर के, टेंडर फाड़ने को लेकर के, ये सब लेके हरिशंकर तिवारी गैंग से भी 2-3 बार घटनाएं हो चुकी थी। मैं ऐसो शाहपुर रहा, मेरे पीरियड मैंने वहाँ टेंडर कराया है, ठेका